प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो अपने दासों की, अपने लोगों की, अपने बच्चों की पूरी हिफाजत करता है, उनको आशीष देता है, बरकत देता है, जो अपना मन उसके आगे खोल देते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता परमेश्वर। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी मेरे पिता परमेश्वर, सानू वचन देंदियां प्रचार करना प्रभु, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन। आमीन। अब सुनिए, अगर आप परमेश्वर को अपने हृदय से मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, दौड़ते हैं, तो वो आपकी गवाही देता है। यानी कि सृष्टि का कर्ता, जिसको हम कहते हैं हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो आपकी गवाही देता है। यानी कि मात्र मनुष्य क्या है, रेत के कण से भी छोटा है, लेकिन परमेश्वर उसकी हर बात को जानता और पहचानता है और हर आशीष देता है, हर बरकत देता है। उसका एक दास था अय्यूब। अब पवित्र शास्त्र में पढ़िए, उसकी गवाही परमेश्वर ने दी, लेकिन उसको परमेश्वर ने इतना कुछ दिया कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? और खुद वो उसकी भलाई करता था, रखवाली करता था। कदरदारी में अय्यूब किसी बात से कम नहीं था। परमेश्वर कहता है कि वे जो उसको चाहिए वो उसको देता है। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब ईमानदार, वफादार और कदरदार परमेश्वर का था। हालेलुया। और साथ में उसको अपने अभिषेक से परमेश्वर घेरे रहता था। घेरने का मतलब क्या है? ऐसी आग जो मनुष्य अपनी आंख से नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर की वो आग उस हर मनुष्य के आसपास घूमती है, जो उसका वफादार होता है, उसके मार्गों पर दौड़ता है, चलता है, उसकी महिमा करता है, हृदय से उसको अपना पिता और परमेश्वर और प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धार करता जानता है। हालेलुया। सुनिए, उसके हाथों के कामों और परिवार के कामों पर, सब पर वो बरकत देता है, आशीष देता है। और अय्यूब भी अपने परमेश्वर का भय मानता है। भय मानना सबसे बड़ी बात है। आप कोई बुरा काम करने वाले हैं, आपके मन में डर होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। अगर आपके मन में भय नहीं है, आप सारे बुरे काम करेंगे। सुनिए, अय्यूब परमेश्वर के वचनों पर दौड़ता था। दौड़ता का मतलब होता है कि वो अपने सांसों के बराबर कोशिश करता था कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या कोई ऐसा है? नहीं है। और परमेश्वर ने अय्यूब को धन, धान, दास, दासियां, हजारों घरेलू पशु, जंगली जीव, जो कुछ भी सोना चांदी
उसके पास भरपूरी से दिया था और उसके बच्चे बहुत ही अच्छे थे। 7 बेटे, 3 बेटियां, और रहने के लिए नगर में सबसे ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति वो था, शरीर में ताकतवर था। कोई बुराई गलती हो जाती थी वो परमेश्वर की दुहाई देता था और अपने बच्चों की हर बुराई के लिए हर सुबह उठकर परमेश्वर को वो बलिदान देता था कि ताकि वो जो अगर कुछ बुरा कर चुके हैं वो परमेश्वर क्षमा कर दे। पढ़िए अय्यूब की पुस्तक, पहला अध्याय, उसकी 1 से 5 आयत तक। जल्दी जल्दी। उस देश में अजूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी में एक दूसरे के घर में खाने पीने को आया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब वह भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अजूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अजूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों के पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अजूब सदैव किया करता था। अगर आप भी माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, हम नहीं जानते आप किसको मानते हैं, लेकिन जो सुनता है हमारी बात वो परमेश्वर को मानता है, यहोवा को जानता है। आप सुबह उठकर एक बात कहा कीजिए कि हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मुझसे, पत्नी से या मेरे बच्चों से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बस इतनी बात। और ध्यान रखिए, एक और ऐसा जीव है जिसके पास शरीर नहीं है, वो कहीं आ जा सकता है। उसका नाम शैतान है, इब्लीस, जो कभी स्वर्गदूत था। वो ऐसे लोगों की तार में रहता है। क्यों? वो उनसे नफरत करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के आगे सर झुकाते हैं। वो चाहता है कि उसको छोड़कर उसकी पूजा करें, उसके आगे सर झुकाएं। और वो हमेशा ऐसे अवसर में रहता है कि कब इस गिने जाने वाले यानी कि भले पुरुष को, कब उसको अच्छी तरह से उसका हुलिया बिगाड़े, ताड़ना दे, ऐसी बात वो हमेशा सोचता है। एक बार परमेश्वर के बेटे उसके सामने उपस्थित हुए। परमेश्वर के बेटे स्वर्गदूतों से ऊपर होते हैं और देखो, शैतान को भी अधिकार था कि वो उसके पास जा सकता है। वो भी वहां पहुंच गया कि देखे पिता पुत्रों में क्या खिचड़ी पक रही है। परमेश्वर ने अपने बेटों से कुछ नहीं पूछा, शैतान से पूछा, तू कहां से आ रहा है? वो बोलता है, मैं डोलता डालता आया हूं। क्यों? वो क्या करे? शरीर उसके पास नहीं है, लोग उसकी मानते नहीं हैं। वो लोगों को परमेश्वर से दूर करना चाहता है और परमेश्वर इस बात को जानता है। परमेश्वर उसके काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करता, वो जो करता है उसको करने देता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को चौकन्ना कर देता है कि देखो, वो नाश करने वाला आ रहा है, खबरदार हो जाओ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? परमेश्वर शैतान को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो भी उसका ही सिरजा हुआ है, नाश करने वाला। यशाया की पुस्तक में पढ़कर देखिए, लिखा है। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि शैतान जब परमेश्वर के पास पहुंचा, उसको सवाल जवाब हुए, वो बोलता है डोलता डालता। क्या करे वो? क्यों? वो हर समय नशे में रहता है, अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, लोगों का हुलिया बिगाड़ता है और प्रसन्न होता है।
वो जांचता है, लेकिन परमेश्वर उसके मन की हर बात को जानता है। वो किसी के मन की बात को नहीं जान सकता, यानी कि शैतान। अब देखिए, परमेश्वर ने शैतान का हालचाल पूछा था ताकि ऐसा ना हो वो लज्जित हो जाए। लज्जित तो बेचारा पहले ही है। वो क्रोध के नशे में हर काम करने के लिए तैयार रहता है। आप पढ़कर देखिए अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। देखा, आपको एक खास बात बताते हैं। संसार में कोई ऐसा संत, नबी, पास्टर नहीं है जो शैतान के बराबर पवित्र शास्त्र को जानता हो। ये बात सच्ची बात बता रहे हैं आपको। उसको हर बात का पता है कि पवित्र शास्त्र में कौन सा वचन कहाँ लिखा है और उसको कहाँ इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं, यीशु मसीह जब शैतान के द्वारा पवित्र आत्मा की मर्जी से परीक्षा में पड़ा था तो 40 दिन 40 रात उसको भूखा रहना पड़ा और जंगलों में रहना पड़ा था। हालेलुया। लेकिन यीशु को फिर भी भूख लग गई थी। क्यों? मनुष्य के रूप में था। तब शैतान ने उसे कहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कह ये रोटी बन जाएं। तब यीशु ने उसको कहा, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। यानी कि शैतान को मालूम है कि कौन सा वचन मनुष्य को अपने रुतबे से गिराने के लिए इस्तेमाल करना है। उससे वचन में बहस कभी मत करिएगा। उसको केवल परमेश्वर के नाम से डांटिएगा कि तू यहाँ से चला जा। नाश नहीं आप कर सकते। आप कभी अपने मुख से मत कहिएगा कि शैतान तू नाश हो जा। अरे परमेश्वर नहीं नाश करता, आप कौन हैं? हालेलुया। अब सुनिए, उसके पास बहुत गुण हैं पर उन पर वो चल नहीं सकता। क्यों? वो परमेश्वर से क्रोधित है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सारे सुख सुविधा से वंचित कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके मन को जांचने के लिए पूछा, हे शैतान, क्या तू उस बंदे को जानता है? क्या तुमने उस पर ध्यान दिया है जिसका नाम अय्यूब है? यानी कि तू धरती से आया है, डोलता फालता आया है। क्या तुमने उस मेरे दास को देखा है? वो एक धर्मी है, उसके जैसा कोई ईमानदार नहीं है। शैतान को अंदर से आग लग गई, आग बबूला, भड़क गया वो, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि अगर परमेश्वर ने फूंक मार दी तो वो नाश हो जाएगा। जितने दिन परमेश्वर ने दिए हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब सुनिए, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी अय्यूब की। उसको कहा वो सबसे खरा है, भोला है, परमेश्वर का भय मानने वाला है और उसके वचनों पर चलता है। तब शैतान खिसियाकर हंस पड़ा। हे हे हे। क्यों हंसा? उसको मालूम था कि परमेश्वर ने उसके आसपास अपनी आग का बाड़ा बांधा हुआ है जिसको शैतान पार नहीं कर सकता। इसीलिए वो बचा हुआ है। उसका धन संपत्ति बढ़ता जाएगा, जीव जंतु उसके बढ़ते जाएंगे, उसका परिवार खुशहाल रहेगा, उसका डर भय साथ के लोगों में रहेगा, लेकिन परमेश्वर का उसको कोई डर नहीं है। ये शैतान जानता है। किसको? शैतान को। अब देखिए ये बात, लेकिन अय्यूब परमेश्वर का भय बहुत बुरी तरह से मानता था। वो जानता था कि सब कुछ उसने दिया हुआ है। शैतान सोना चांदी देता है लोगों को अपनी ओर फेरने के लिए, धन संपत्ति देता है, इज्जत मान देता है, व्यभिचार की कामना देता है और नशे से भरपूर रखता है ताकि किसी तरीके से लोग उधर से मुड़कर
उसकी ओर आ जाएं और वो उनको अपने उस आग में ले जाकर अच्छी तरह से धोए, ताकि पहले क्यों उस प्रभु के पास गए थे, अब क्यों आए मेरे पास। इसलिए धन संपत्ति का लालच कम करिएगा। अब सुनिए, वो परमेश्वर का भय मानने वाला, वो परमेश्वर के घेरे में था, इसलिए पवित्र शास्त्र के अनुसार उसको किसी बात का दुख, किसको, अय्यूब को। अब देखिए, वो परमेश्वर की छाया में उसके बारे में रहता था, हर आशीष पाता था, बस उसकी एक हद थी जिसके वो बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन शैतान जानता था। शैतान ने परमेश्वर से कहा, जरा उसके आसपास जो तूने आग का बाड़ा बांधा है उसको हटा, फिर देख वो तेरा भय मानता है कि तेरी बुराई करता है। परमेश्वर को भी शैतान ने भरमा दिया। परमेश्वर को तैश आ गई, गुस्सा आ गया, यानी कि वो कहता, देखते हैं इसकी ताकत कितनी है, क्योंकि परमेश्वर को अपने दास अय्यूब पर पूरा भरोसा था कि वो किसी भी मुश्किल में आ जाए वो उसका भय मानना नहीं छोड़ेगा, उस शैतान का कहना नहीं मानेगा। परमेश्वर को हर बुराई देने वाला शैतान जानता था कि अगर अय्यूब के आसपास बाड़ा टूट गया तो वो परमेश्वर को बुरा कहेगा। हालेलुया। अब सुनिए, अगर परमेश्वर उसका बाड़ा हटा देता है तो परमेश्वर के उस शैतान स्वर्गदूत को, जो अब दूत है केवल भूत है, उसको मौका मिल जाएगा कि वो अय्यूब का अच्छी तरह से हुलिया टाइट कर दे। क्यों? वो जानता है इसने बहुत ऐश कर ली है, बहुत आनंद कर लिया है, लोगों पर रोब झाड़ लिया है, अब उसको मेरे पास देख, फिर देख। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं उसका बाड़ा हटा देता हूं, तू उसको जान से नहीं मार सकता, उसका जो है सब तेरे हाथ में दिया, सब कुछ ले जा, कोई चिंता नहीं, उसका प्राण मत लेना, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई प्राण निकाल नहीं सकता। कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई शैतान, कोई भी आपको मार नहीं सकता। अब सुनिए, परमेश्वर अपने पुत्रों को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो उसका भी एक दायरा है, संसार है, स्वर्ग है, जहां सब कुछ है। हालेलुया। और शैतान हमेशा इस ताड़ में रहता था कि वो परमेश्वर की बातों को, जो अपने पुत्रों के साथ या अपने पुत्र लोगों के साथ या अपने संतों नबियों के साथ करता है, उसको जान ले। वो इसी ताड़ना में हमेशा घूमता रहता था। वो कहीं भी आ जा सकता है। जो परमेश्वर के पास जा सकता है वो आपके घर में भी आ सकता है। वो परमेश्वर का रूप बनकर भी आपके घर में आ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये बात अपने पास्टर को मत बताना। हालेलुया। अब सुनिए, वो किसी बात पर ऐसी गवाही नहीं बन सकता जो परमेश्वर पसंद करे। ये बातें, क्योंकि सब लोग संपन्न थे और शैतान के पास उसकी शारीरिक देह नहीं है, इसलिए वो किसी का कुछ नहीं नाश कर सकता। वो आपके आसपास घूमता रहेगा, आपको बहकाता रहेगा। ये बातें क्यों कहते हैं हम आपसे, क्या कि आप परमेश्वर की आग में घिरने की कोशिश करो। शैतान की बात में आप आने की कोशिश मत करो, आप भरमाए मत जाओ। अब परमेश्वर अय्यूब को परखना चाहता था कि कहीं वो सुस्त ना हो जाए, इसलिए शैतान को उसने हुक्म दे दिया कि जाओ, उसको जो करना है कर लो, उसका प्राण नहीं तुम ले सकते। क्यों? कि ये एक युद्ध का मामला हो जाएगा अय्यूब के बीच में और शैतान के बीच में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था अय्यूब अपनी धन संपत्ति पर घमंड ना करे, क्यों? उसको उसने बहुत ऐश करा दी थी। अय्यूब का बाड़ा तोड़ दिया और शैतान प्रसन्न हो गया।
हम इसके आगे बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले इन वचनों को पढ़ कर देखिए कि क्या होता है और क्या शैतान को चाहिए। वो परमेश्वर की इजाज़त चाहता है, आपकी इजाज़त की उसको जरूरत नहीं है। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, नहीं, हाँ, 1 अध्याय 8वीं आयत लिखा है। हाँ, और परमेश्वर ने अंतर बड़ी और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन अय्यूब का 1 से 8 दोबारा इसलिए बताते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी ओर, उसके घर को और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। ये एक चैलेंज नहीं था, परमेश्वर को भरमाने की बात थी। जो परमेश्वर को भरमा सकता है वो आपको कहीं नहीं छोड़ सकता, इसलिए हमेशा चौकन्ने रहिए। अब वो जो बात हम बताने वाले थे कि परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी बनाई थी, उसमें शैतान प्रधान था, लेकिन बाद में वो एक भूत बन गया। हालेलुया। अब आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन। सबको जय मसीह की।